लोगों ने जो नव चेतना रेखा नाम का जो सिंबल समझा है, वो पावर सिंबल है। मतलब उसका वर्क क्या है, वो पावर देता है हमारे लिए। अब यहाँ पर चार उसके कारण बनेंगे। पहली बात तो हमारी नकारात्मक जो होता है, नेगेटिव एनर्जी है, उसको रिमूव करेगा, बाहर करेगा। ठीक है, पहला वर्क ये है। दूसरा है कि सकारात्मक ऊर्जा को अर्थात पॉजिटिव एनर्जी को हमारे अंदर प्रवाहित करता है। ये दो काम है। तीसरा है ये हमारे सातों चक्रों को जागृत और बैलेंस करता है। ठीक है, जो हमारे 7 चक्र हैं, आगे चलकर अपन लोग 7 चक्रों को भी बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। आगे आप थोड़ा सा बस एक बार उम्मीद की किरण जागृत रखिए और आगे बढ़ने का साहस बनाइएगा। है ना, बहुत सारे लोग पीछे न रह जाएं। आप लोग पीछे उन लोगों की संगति में कहीं ये जो आधी अधूरी जिंदगी जीते हैं या आधी अधूरी सफर में ही भाग जाते हैं। 3 प्रकार के लोग, उत्तम, मध्यम और जघन्य। कितने प्रकार के होते हैं? उत्तम, मध्यम और जघन्य। जघन्य कैटेगरी उनकी होती है जो काम करने पहले ही इतना सोच सोच करके थक जाते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा ना हो जाए, कि इतना करने पे ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, और सोच सोच उस छोटे से कार्य को इतना बड़ा महल बना लेते हैं, पागल हो जाते हैं भूखे, वो बाहर नहीं निकल पाते और कुछ नहीं कर पाते। इसे सोच के महल बनाने से बेहतर है कि आप उस कार्य को आगे बढ़ाइएगा। तो पहले व्यक्ति होते हैं जो सोच सोच के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाते। ये करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं हम बारिश के समय में घर बनाएंगे तो बारिश ज़्यादा हो गई, तो फिर गर्मी में कहते हैं कि भाई पानी नहीं रहा, तो पानी नहीं बचेगा तो कहाँ से पानी लेके आएंगे। बारिश के समय बनाएंगे, बारिश में जब बहुत पानी गिर गया तो कैसे कहेंगे बारिश में पानी हो गया और सारा मटेरियल बच जाएगा, तो घर कैसे बनाएंगे। फिर ठंडी के दिनों में सोचते हैं ठंडी में बनाएंगे, ठंडी में बनाने जाते हैं तो अब सुबह से इतनी ठंडी में कौन लेके आएगा, कौन देखने जाएगा, क्या होगा, बहुत ठंडी लग जाएगी। अपन लोग वहाँ पे बार बार देखने जाएंगे तो उसमें ठंडक के कारण से कहीं बीमार ना पड़ जाएं। तो व्यक्ति जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जनरेट होती रहती है। गर्मी में भी उसको परेशानी है, ठंडी में भी उसको परेशानी है, और बारिश में भी उसको परेशानी है। तो जो जघन्य किस्म के लोग होते हैं वो सोच सोच के चक्कर में ही कुछ नहीं कर पाते, और करने वाले कर जाते हैं, वो सोच सोच के मर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? करने वाले कर जाते हैं और सोचने वाले सोच सोच के ही नमो सिद्धाणम हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसा हमें नहीं करना है। दूसरी चीज होती है जो मध्यम किस्म के लोग होते हैं, वर्क करना प्रारंभ कर देते हैं और वर्क चलता रहता है। थोड़ा बहुत कहीं बीच में प्रॉब्लम आई तो फिर उनको लगने लगता है अब अपने बस की बात नहीं रह गई है, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, और आधा अधूरा काम करके और रास्ते में ही अपना मार्ग छोड़ करके अपना रास्ता बदल देते हैं। तो ऐसे लोग भी कभी भी अपने सक्सेस को प्राप्त नहीं कर पाते, सफल नहीं हो पाते। सफल होने के लिए आपके अंदर पूरा साहस, कितनी भी मुश्किलें आए, मुश्किलों से जो जूझ कर आगे बढ़ते हैं वही महापुरुष बन पाते हैं। आप लोगों में से यहाँ से बहुत सारे लोग जैन लोग जुड़े हुए हैं, और पार्श्वनाथ जी का नाम कौन कौन जाता है? IM लिख करके भेज दीजिए। पार्श्वनाथ जी का नाम कौन जानता है? कितने लोग जानते हैं? बहुत सारे लोग, हाँ फटाफट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं एक्टिव लोग पहचान रहा हूँ, देख रहा हूँ कितने लोग एक्टिव हैं। बाकी तो सबका अच्छा हो, मैं भी ऐसी भावना भागता हूँ। और एक्टिव लोग बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे और बहुत आगे बढ़ पाएंगे। आप भी एक्टिव बनिएगा, अपने आप को कमजोर कभी मत समझिएगा। व्यक्ति वृद्ध अपने शरीर से नहीं होता, वृद्ध अपनी मानसिकता से होता है। अरे हम तो इतनी उम्र हो गई, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे करके, तो वे बेचारे बड़े ही मतलब जाने से पहले ही नमो सिद्धाणम हो चुके हैं। इसलिए पढ़ने की कोई उम्र नहीं है, हमें अंतिम समय तक पढ़ते रहना चाहिए, है ना। पढ़े रहना चाहिए, नहीं पढ़ते रहना चाहिए। नहीं तो आप सोचो पढ़े रहना चाहिए, पढ़े रहने से कुछ नहीं होगा, पढ़ते रहना चाहिए। कब कौन सा शब्द आपके जीवन में परिवर्तन का कारण बन जाएगा। तो आगे चलते हैं। बहुत सारे लोगों ने बताया कि मैं जानती हूँ पार्श्वनाथ जी का नाम, और यदि आप जानेंगे, इतना जानते हैं, तो ये भी जानते होंगे कि यदि इस वर्ल्ड में, इस भारत में या विदेश में जहाँ भी अदरवाइज समाज, जैन समाज है, तो सबसे ज्यादा मंदिर कौन से भगवान के मिलते हैं? सबसे ज्यादा मंदिर और सबसे ज्यादा मूल लैंग, सबसे ज्यादा चमत्कार, सबसे ज्यादा क्षेत्र पार्श्वनाथ भगवान के बहुत अधिक मिलते हैं, मिलते हैं ना।
राइट। तो आप बताइए कि इसके पीछे क्या रीजन है कि पार्श्वनाथ जी के बहुत ज्यादा मंदिर में क्या रीजन है? चिंतामणि थी, ये तो राइट है, पर चिंतामणि और ये सारे नाम उनको दिए जाते हैं और सबसे ज्यादा लोग बहुत सारे उनके दीवाने होते हैं, चाहने वाले होते हैं, सबसे ज्यादा उनके भक्त होते हैं मंदिर और उनकी आराध्य मानते हैं अपना। तो उसका एक रीजन, उसका रीजन यही है कि सबसे कठिन परिस्थितियों से जूझ करके वो इंसान से भगवान बने हैं। सबसे भयंकर उपसर्ग उन्होंने सहन किया है। इतना भयंकर जो उपसर्ग किया गया था कमठ के माध्यम से, उस उपसर्ग को सहजता से सहन करते गए और ना कि एक भव बल्कि 10 भव से वो कमठ उनके ऊपर उपसर्ग करता रहा पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर। और पार्श्वनाथ भगवान सहजता सरलता के माध्यम से उस उपसर्ग का कभी भी उन्हें प्रतिकार नहीं किया है। जितना पावर बिल्कुल सहन करते गए, मुझे किसी के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करना है, मैं अपने पावर का उपयोग करूंगा। शत्रु हमारा कोई है नहीं है, यदि शत्रु कोई हमारा है तो पाप का उदय है। जब तक मेरे पाप का उदय रहेगा तब तक ये शत्रुता रहेगी, और यदि मैंने शत्रुता का प्रतिकार किया तो ये पुनः पाप का उदय हमारे ऊपर आएगा, पुनः पुनः ये होता रहेगा। इसलिए प्रतिकार से कभी भी शत्रु को मारने से शत्रुता नष्ट नहीं होती है। शत्रुता तो शत्रु जो अंदर दुर्गुण छुपे हैं उसको मारने से दूर होती है। इसलिए कभी तलवार लेकर किसी को मार दोगे तो आपकी शत्रुता खत्म होने वाली नहीं है, आप प्यार से मार दोगे तो शत्रुता एक बार में खत्म हो जाएगी। इसलिए हमारे भगवान ने उस कमठ को प्यार से मारा, ना कि तलवार से मारा है। समझ में आया? तलवार जो काम नहीं करती है, इसलिए यहाँ पर कहा है कि बेवजह मुस्कुरा दिया करो, शत्रुओं की वजह बन जाएगी चिंता की वजह क्या बन जाएगी? आपका मुस्कुराना। तो ये सबसे बड़ा एक हथियार है। रावण के पास जब लक्ष्मण पहुंचे, इसलिए क्योंकि राम ने प्रेरणा दी कि आप जाओ, उसके पास बहुत सारी विद्याएं हैं, लेकर के आ जाओ, आपको बहुत काम आने वाली हैं आगे। और लक्ष्मण तो भाई थोड़े थर्राटे वाले थे, तेज थर्राटे वाले थे, भुखमा मानने वाले थे, पर राम ने जबरदस्ती भेज दिया तो वो भी जाकर के सामने खड़े हो गए और बिल्कुल सिर के पास जाकर के कहते हैं, राम तो सैया पर लेटे ही थे, मृत्यु सैया पर। लक्ष्मण कहते हैं कि तेरे पास जितनी विद्या हो फटाफट निकाल के मुझे दे दे। क्या करते? मुझे दे दे। अब भाई किसी से कोई चीज लेना है तो आपके अंदर विनम्रता होना चाहिए, सरलता होना चाहिए, सहजता होना चाहिए। अकड़ जहां होगी वहां पर पकड़ नहीं होगी। क्या नहीं होगी? आप कितना भी सीख लेना, आपको कितना भी बार बार बता दिया जाए, पर यदि आपके अंदर ये ईगो है कि नहीं मुझे तो बहुत कुछ आता है, मैं तो बहुत पढ़ चुका हूँ, मैंने तो भाई कितनी बार ये रेकी कितने कोर्स कर डाले हैं, सब मैंने तो अनेक बार पढ़ लिए, ये जब तक अकड़ होगी तो आपकी पकड़ मजबूत नहीं होगी। जब भी सीखें एक बच्चे की तरह सीखेंगे तो आप बहुत कुछ ग्रहण करने का आनंद आएगा। और आप यदि बहुत अकड़ करके और अपने ईगो में और अपने एटीट्यूड में रहेंगे तो है कि भगवान जाने कि आप कितना सीख पाएंगे, कितना उस चीज को एक्सेप्ट कर पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे। तो बेहतर यही है कि अपने आप को जब भी सीखें। कहते हैं कि एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी को दोहला पड़ा कि भाई, दोहला ये पड़ा कि आम खाना, और आम का उस समय सीजन नहीं था। तो एक राजा था वहां का, और राजा के बगीचे में आम लगे थे और वो आम के वृक्ष बिल्कुल दीवार से सटे हुए थे, उसकी कुछ टालियां ऊपर ऊपर दिखाई दे रही थी, पर वो डालियां इतनी ऊपर थी कि वो बेचारा किसान कैसे तोड़े। तो उसके पास एक विद्या थी, उस विद्या के माध्यम से उसने डालियों को नीचे किया, तोड़ करके आम ले जा रहा था। कुछ सैनिकों ने नजर पड़ गई, देख लिया, पकड़ करके राजा के पास प्रस्तुत कर दिया कि इसने हमारे बगीचे के आम बिना बताए तोड़ लिए हैं। तो राजा ने उसको दंड करने से पहले ये पूछा कि भाई इतनी ऊपर डाली थी तो नीचे कैसे कर ली? किसान ने कहा कि मेरे पास दो विद्याएं हैं, एक उत्थापनी, एक नित्थापनी। मतलब मैं किसी भी चीज को ऊपर भी कर सकता हूँ, किसी चीज को नीचे भी कर सकता हूँ। अरे वाह, बहुत सुंदर व्यवस्था है, आपके अंदर बहुत अच्छी शक्ति है। तो राजा ने कहा यदि तुम्हें दंड से बचना है तो एक ही सोल्यूशन है, तो मुझे ये विद्याएं दे दीजिए, अपनी विद्या मुझे दे दो तो मैं आपको छोड़ दूंगा, कोई आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं होगा और आपको फांसी की सजा से मुक्त कर दिया जाएगा। तो ठीक है, मान गया किसान। राजा ने कहा दे दीजिए। अब राजा ऊपर बैठा है गद्दी पर और नीचे बैठ करके किसान उसको वो विद्याएं देता है। कितनी बार प्रयास करता, पूरा दिन निकल गया, एक दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकल गया, प्रयास करते हुए राजा
राजा भी प्रयास कर रहा है लेने का और किसान भी देने का प्रयास कर रहा है। 3 दिन निकलने के बाद भी वो विद्या उसको प्राप्त नहीं हो सकी। तो इधर वो कह रहा है, राजा ने कहा कि भाई इतनी सी विद्याएं तूने कितने दिन में सिद्ध की थी? वो कह रहा है मुझे तो 1 घंटे की साधना से सिद्ध हुई थी, आपको पता नहीं क्यों नहीं मिल रही हैं। तो वहां पर राजा जब ये कहता है कि भाई जरूर है, देना ही पड़ेगा, तो वो किसान कह रहा है कि राजन एक बात याद रखिए हमेशा कि जब भी देने वाला होता है, देने वाला हमेशा ऊपर रहता है और लेने वाला हमेशा नीचे रहता है। आप लेने वाले और आप आसन पे बैठे और देने वाला नीचे बैठा है, तो 3 काल में आपको ये विद्या प्राप्त होने वाली है। यदि आपको कुछ लेना है तो नीचे आइए और देने वाले को ऊपर बिठा लिए, तो आप भले ही अपने आप में राजा बने रहिए, पर यहाँ पर भी आप शिष्य हैं, एक लेने की पात्रता होती है, इसलिए वो पात्रता के अंदर जब आएगी तो आपको विद्या आ पाएगी, अन्यथा नहीं आएगी, मैं कितना भी प्रयास करूं। राजा नीचे बैठा, किसान ऊपर आसन पे बैठा, एक क्षण दोनों विद्या राजा को क्षण भर में प्राप्त हुई। तो एक आदर सम्मान होता है। जब भी कभी आप शिखर जी के पहाड़ चढ़ते हैं, तो जब हम लोग चढ़ते हैं तो अकड़ के चढ़ते हैं कि झुक के चढ़ते हैं? कैसे चढ़ते हैं? झुक कर के चढ़ते हैं। और जब हम नीचे आते हैं तो झुक के आते हैं, करके आते हैं। स्वाभाविक है कि हम लोग जब भी आते हैं नीचे तो अकड़ करके आते हैं, जब जाते हैं तो झुक करके लाठी टिक टिक करके जाते हैं। तो इससे सीधा सा फॉर्मूला ये है कि हमेशा ऊपर जाने, जो झुक करके जाता है वो ऊपर जाता है और अकड़ने वाला नीचे आ जाता है। कहाँ जाता है? नीचे। इसलिए अकड़ मत आइए, जीवन में थोड़ा सा नम्रता, सहजता, सरलता लेने का प्रयास करेंगे। तो बात चल रही थी कि 7 चक्रों को जागृत करता है और ये संतुलन भी हमारे बना करके रखता है। साथ में फिर हमारे मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि में ये कारण बनता है। ऐसे कारण होते हैं, फिर आगे चल करके और क्या क्या होता है वो अपन आगे समझेंगे। फिलहाल में हमारे असल भैया जुड़े हों तो आप वो सिंबल को यहाँ पर शेयर करेंगे स्क्रीन पर। फर्स्ट वाला जो सिंबल है किस किस ने सिंबल बना करके देखा था, बात थोड़ा सा एड्रेस करेंगे। किस किस ने बना करके देखा था? सुंदर, बहुत बढ़िया। अमृता जी किया था और हाँ बहुत सारे लोगों ने, बहुत अच्छा। तो ये सिंबल आप बना करके एकदम परफेक्टली सीख लेना है, फिर आपको अपने मस्तिष्क से भी बनाने का प्रयास करना है। अंशुल भैया जुड़े हों तो एक बार स्क्रीन शेयर करेंगे सिंबल की। जी भैया, 1 मिनट कर रहा हूँ। अब देखिए भैया पहले कौन सा वाला सिंबल पढ़ा रहे अपन? नव चेतना रेखा। अच्छा, जो अपन ने दोबारा क्लास में लिखाया था। जी वही बात। इस रेखा की जो आपको सिंबल दिया है, इसमें एक चीज का क्या रीजन है वो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। और ये पीडीएफ भी आप भेजेंगे, आपको धीरे धीरे सारी पीडीएफ मिल रही हैं। आप उन सब पीडीएफ को अच्छे से सेव करके रखें और उपयोग करेंगे तो आपको आगे चल कर के बहुत उपयोगी होने वाली है। ओम जो बना हुआ है, सबसे पहले ओम आप देख रहे हैं, ये ओम हमारी ऊपर की जो नेगेटिव एनर्जी उसको बाहर निकालने का और अंतर में, मतलब हमारे अंदर में एक एंटीना का काम कर रहा है, अंतर में दिव्य ऊर्जा लाने का। तो दिव्य ऊर्जा को अवगाहित करने का और नेगेटिव एनर्जी को बाहर करने का एक बहुत अच्छा कारण ये भी है। और ओम के बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे इसके असर होते हैं, बहुत सारे लाभ होते हैं। आगे चल करके मैं ओम को, एकमात्र ओम को लेकर के जब बैठेंगे अपन लोग तो बहुत अच्छी चीज़ें इसके माध्यम से समझेंगे। अब आप यहाँ पर त्रिकोण जो बना हुआ है वो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश का कारण है। जो सकारात्मक ऊर्जा बनेगी वो त्रिकोण से होते हुए, ऐसे होते हुए हमारे पूरे मस्तिष्क हड़ाई से लेकर के पूरे चेहरे को कवर करिए। चेहरे का प्रतीक एक तरह से जो आप देख रहे हैं चेहरा अपना, वैसे ये चेहरे को कवर करती हुई अंदर प्रवेश कर रही है। और गर्दन की तरह आप देख रहे हैं छोटी सी जो लकीर दिखाई दे रही है, वो एक गर्दन की तरह है, जो हमारे गर्दन में छोटी सी लकीर जो रहती है। फिर फैल गई है तो ये फैलती हमारे पूरे शरीर में आ रही है। हार्ट
जो हमारा हार्ट है, हृदय है, वहाँ पर आपने घुमाव देखा, वो हार्ट जाकर के डायरेक्ट काम कर रही है अपना। फिर वहाँ से निकल कर के नीचे आई है लकीर की तरह, तो पूरा पेट को कवर करते हुए हमारे ये नीचे जो है चक्र, जिसको अपन लोग कहते हैं कौन सा, मूलाधार चक्र, तक ये पूरी लकीर आती है। और मूलाधार चक्र से फिर ये एनर्जी नीचे का जो तीर बना हुआ है, पूरी की पूरी आपको एक एक चीज़ के सिस्टम यहाँ पर मिलेगा आगे चल करके, तो वहाँ से आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो ये सर्कल जो बने हुए काले धुआं जैसी ऊर्जा निकलने की कल्पना करें। जो आप सर्कल देख रहे हैं इसमें अपनी पूरी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है। पहले जब निकालेंगे आप तब उसको बाहर निकालते महसूस करें, और जब आप प्रवेश कराएंगे सेकंड बार में, अपना सूत्र क्या है एक बार लिख करके बताएंगे सभी लोग, सूत्र लिख के बताएंगे जो मैंने आपको दोपहर की क्लास में बताया था, सूत्र लिख के बताएंगे, फटाफट मैसेज करेंगे। बहुत सुंदर। 1 + 2 + 1। बहुत अच्छा। तो ये सूत्र आपको हमेशा याद रखना है। आपने इसको समझा कि पूरा जब भी हम लोग ये जो चित्र आप देखेंगे अच्छे होते रहेंगे, जब भी हम लोग फर्स्ट बार में अपनी एनर्जी को, ब्लैक एनर्जी को, अपने नेगेटिव एनर्जी को, नकारात्मक ऊर्जा को जब हम क्लीन करेंगे, तो इसको हम लोग कैसे, हाथ को ऐसे ले जा रहे हैं, है ना, अपने अंदर लेके नहीं आ रहे हैं, हम लोग बाहर कर रहे हैं। तो इस चित्र को भी हमें नीचे से ऊपर की ओर बनाना है। कहाँ से बनाना है, नीचे से ले जाएंगे और ऊपर की ओर बनाते हुए ले जाएंगे, और ओम के माध्यम से जो ओम की चुटिया जैसी निकल रही है उससे पूरी बाहर करेंगे। तो नेगेटिव एनर्जी हमारी, नेगेटिव एनर्जी रिमूव रिमूव रिमूव। पहले आप चित्र को बना लेंगे, एक्सप्लेन करना मतलब इसको एक्सेप्ट करना, उसमें आप धारणा बना लेंगे, अच्छी साइकोलॉजी तैयार करेंगे इसकी बहुत व्यवस्थित तरीके से। और फिर जब भी आप कभी भी चिंतन करें तो एक, जब आप डेली बनाने लगेंगे तो 2 मिनट आपको लगे, मतलब 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 30 सेकंड में आप इस सिंबल को बहुत व्यवस्थित तरीके से बना पाएंगे। अब आपको मैं एक छोटी सी बात तो यहाँ पे बता दूं, जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रारंभिक स्थिति है, तो इसको हाथ से बनाना सीख रहे हैं। पहले हमने 2 उंगलियों से ऐसे किया, ऊपर बना रहे हैं ऐसे से, तो ये बनाना सीख रहे हैं। पर जब आप धीरे धीरे इसमें उतरते जाएंगे, आज आपको 21 दिन की साधना का एक PDF भी भेजा जाएगा और उसको भी हम थोड़ा सा समझेंगे। जब हम लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से अपनी मेमोरी में फीड कर लेंगे, तो आपको फिर बनाने की ज़रूरत नहीं, आप थर्ड आई से इसका विचार करेंगे। थर्ड आई से अपने हाथ पर बनाएंगे आप उसको, और इस प्रकार से बनाते हुए नीचे से हम लोग पहले एनर्जी पूरा बना लिया हमने, नवरत्न चेतना सिंबल बना लिया, और अपन ने 3 बार नवरत्न चेतना नवरत्न चेतना नवरत्न चेतना ऐसे करके अपन ने नव चेतना रत्न रेखा, नव चेतना रत्न रेखा, ऐसे नव चेतना भी आप कह सकते हैं, रेखा तो अपनी है ही, रेखा तो वो जो ऊपर जा रही है ना, उसको नव चेतना नव चेतना नव चेतना ऐसे आपने 3 बार कहा। और माइंड नेगेटिव एनर्जी रिमूव रिमूव रिमूव। समझ में आया? आपने एक ही बार बनाया है उस चित्र को, अपने फोकस करते चढ़ाई से ही बना सकते हैं। जब आपको हैबिट हाथ से हो जाएगी तो आप 2 मिनट में उसको हाथ से भी बना सकते हैं। पर जब मान लीजिए कहीं आप बाहर जा रहे हैं, कहीं बाहर हैं, किसी पब्लिक के बीच में हैं, और आपको लग रहा है कि यहाँ पर मुझ पर नकारात्मक ऊर्जा अटैक कर सकती है, किसी ऐसे लोगों के बीच में बैठना पड़ रहा है जो कुछ भी खाते, कुछ भी पीते हैं, किसी भी कार्य करते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं, ऐसे लोगों के बीच आप यदि बैठे हुए हैं और आपको ऑरा बनाना है अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, तो वहाँ पर हम कैसे हाथ चलाते फिरेंगे? तो फिर आप थर्ड आई का उपयोग करेंगे। जब आप किसी और को हील करेंगे तो थर्ड आई का उपयोग करेंगे। थर्ड आई से आपको ये सारे चित्र बनाना है। हाँ, तीर किसका प्रतीक? अभी मैंने बताया, पूरा तीर अंदर से लाकर के हमारा ये पूरे पॉजिटिव एनर्जी को प्रवेश करा रहा। जब निकलेगा तो यहाँ से ऐसे करके निकलेगा और ओम के माध्यम से पूरा बाहर होता जाएगा। ये तीर हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी को ला रहा है और नकारात्मक ऊर्जा को ऊपर बाहर कर रहा है, ये इसका प्रतीक ही है। ठीक है। और जो एक मिनट, ये 4 बिंदु हैं, वो चारों दिशाओं को, मतलब चारों दिशाओं से जो आपको नेगेटिव एनर्जी आती है, उस चारों दिशाओं की नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर रहा है।
और उसको आगे से किसी प्रकार से आया नहीं, इसलिए वो 4 बिंदु जो हैं आपकी चारों दिशाओं को कवर कर रहा है। ये बहुत समझ के चलिएगा, 4 बिंदु आपकी चारों दिशाओं को कवर कर रहा है, ये ध्यान रखना है। जो आपको सर्कल जा रहा है ये हमारी एक तो एनर्जी जब हम निकालेंगे तो उसको बाहर निकालना है पूरा, और जब हम लेंगे तो ऊपर ओम से प्रारंभ करके अपने आप को नीचे बना करके लेके आना है। अभी आपको थोड़ा हार्डली लग रहा होगा, पर कोई भी काम बहुत कठिन नहीं, सोच सोच कर कभी कठिन मत बना लीजिएगा। ये सरल और बहुत इजी कार्य है, बहुत नहीं है, पर आप सोच सोच बहुत कठिन मत बना लीजिए। आप लोग थोड़ा सा बार बार बनाएं, फिर अपने मस्तिष्क में बना के देखें, और फिर आप अपने हाथ से भी इसको ड्रॉ करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये किस किस काम में आ गया है हमारे? पहले नेगेटिव एनर्जी को निकालेगा, पॉजिटिव एनर्जी को प्रवेश कराएगा, 7 चक्रों को, हमारे जो 7 चक्र हैं उनको संतुलित करेगा और उसको ऊर्जावान बनाएगा। साथ ही साथ में हमारे शरीर, मन और आत्मा को शुद्धि का कारण भी ये बनता है। तो ये हमने समझा है का कारण और सारी चीजें। इसमें जो रंग हैं वे रंग का भी अलग अलग एक असर है, यहाँ पर बताया गया है सारी चीज़ों को। आप जब अभी, क्योंकि अपने पास आज का दिन है और बहुत सारी चीज़ें अभी समझना है, तो मैं रंग का आपको PDF भेजूंगा, उसके माध्यम से आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ सकेंगे। बीच में अपन लोग ज़्यादा उलझते नहीं है। दूसरा सिंबल हमारे बीच में है जिसको हम क्या कहते हैं, लिख करके बताइए फटाफट कौन सा सिंबल है। जी बिल्कुल, सामने इसका क्या रीजन है, यहाँ वो भी अपन लोग समझ लेते हैं कि रीजन है, इस प्रकार से बनाने का क्या कारण है। यहाँ पर देखिए जो इसकी जो लाइन आपकी बनी हुई है, ये 7 चक्रों पर टिकी है कि आपके 7 चक्रों की एनर्जी को बैलेंस कर रही है। 7 चक्रों की एनर्जी को बैलेंस करके मतलब करके रखे हुए, इसका प्रतीक है हमारी प्रारंभ की जो रेखा, सीधी सीधी रेखा दिखाई दे रही है, वो उसका प्रतीक है। मतलब ऊर्जा स्तंभ इसको अपन कह सकते हैं कि हमारे 7 चक्रों की एनर्जी को बैलेंस करती है। ठीक है, ईड़ा पिंगला क्या जो हमारी नाड़ी दूसरी जाती हैं ऊपर से लेकर नीचे तक 7 चक्रों को बैलेंस करने वाली है। इसमें बहुत सुंदर तरीके से PDF जो आप देखेंगे, तब जो ईड़ा नाड़ी होती है वो चंद्र नाड़ी होती है। कौन सी? चंद्र। एक दिन पूछ रहे थे आपको, हाँ अमृता जी पूछ रही थी, चंद्र नाड़ी ईड़ा। फिर पिंगला, पिंगला मतलब कि सूर्य नाड़ी जो हमारी सूर्य है, ईड़ा और पिंगला। तो ईड़ा को भी कंट्रोल करता है और अपनी पिंगला को भी कंट्रोल करता है, दोनों को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ में कंट्रोल का अर्थ यहाँ पर है, आपने कभी यन अंग का नाम सुना हो, ये जापानी शब्द है यन अंग, मतलब कि हमारे दोनों को जब अनबैलेंस हो जाते हैं तो उनको बैलेंस करने काम करता है। चंद्र जब अनबैलेंस होगा तो उसको भी कंट्रोल करेगा, और सूर्य जब अनबैलेंस होगा तो इनको भी कंट्रोल करेगा। तीनों नाड़ियों को ईड़ा, पिंगला और अपने एक ईड़ा, पिंगला और क्या होती है तीसरी वाली जो होती है देखो, इससे विद्वान बैठे हैं, ऐसी बात नहीं कि आप पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने बीच में हैं। तो सुषमा नाड़ी कभी कभी स्मृति से बाहर निकल जाती है, हमारे विद्वान लोगों को बहुत अच्छी है, आप लोग मेमोरी कैसे प्रकाश बना करके रखिएगा। ईड़ा, पिंगला, सुषमा, ये दोनों नाड़ियां जो तीनों नाड़ियां हैं, इन सबको बैलेंस करती है हमारी प्रथम की जो हमने देखा है। फिर बिंदु को यहाँ पर है कि बिंदु जो हमारी है वो बिंदु हमारी सहस्त्रार चक्र को पावरफुल, मतलब कि हमारा सहस्त्रार चक्र जो सबसे ही हेड है, यहाँ पर सारी की सारी ऊर्जा जब हमारी आ जाती है तो व्यक्ति अपने आप में ही एक बहुत कंट्रोलफुल पावरफुल व्यक्ति हो जाता है। सारे इमोशन कंट्रोल हो जाते हैं, सारी शक्तियाँ कंट्रोल हो जाती हैं, फिर उसको कोई विचलित नहीं कर सकता। इसलिए हमारे लास्ट का जो पावरफुल हमारा सहस्त्रार चक्र, उसको हमारा ये
बिंदु बना है। इसकी बहुत सारे रीजन है, इसमें आपको पीडीएफ में मैं इतनी सारी चीजें आपको बताने बैठूंगा तो शायद फिर अपन को बहुत सारा टाइम लगेगा। पीडीएफ आपको भेजी जाएगी तो जिसमें आप बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ सकेंगे। दोनों साइड से आपको जो एक चिन्ह सर्कल दिखाई दे रहा है वो आपके आजू बाजू से किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी ना आ जाए, उसको कवर करने के लिए ये दोनों साइड से एक इस टाइप से सर्कल बनाए गए हैं। ठीक है, और ये पूरी की पूरी यूनिवर्स से कनेक्ट है। कभी भी आप चाहें तो किसी चीज में आप सर्च, जैसे गूगल आपके पास होगा तो गूगल का स्कैन आता है ना, आप स्कैन करके इसको रख करके देख सकते हैं तो आपको पूरा मैटर मिलेगा ये किस कार्य में आ सकता है, क्या करता है, बहुत सारी चीज। इसलिए सारी चीजें ऐसे नहीं बनाई गई है बैठे बैठे कुछ काम नहीं था तो चलो बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम और शुरू करो चित्र बनाना, लेकिन प्रभु का नाम, ऐसा कोई काम नहीं है। सारी आप से कनेक्ट करके बनाई गई, आप सर्च करके सीख सकते हैं। तो सारा सिंबल का आप मैंने बता दिया गया है इस सिंबल के आकार हैं। अब थोड़ा हम लोग समझते हैं एक चीज जो होते हैं वो 21 नियम क्यों होते हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि 21 नियम जो है पहले तो हमारी मानसिक ऊर्जा, ठीक है, और दूसरी इसमें हमारी शारीरिक ऊर्जा और तीसरी है आत्मिक ऊर्जा। फर्स्ट 7 दिन हमारी शारीरिक एनर्जी को ये पावरफुल बनाते हैं, शारीरिक एनर्जी को एनर्जेट करते हैं 7 दिन में। 7 दिन जो हमारे होते हैं उसमें हमारी मानसिक ऊर्जा मतलब ये जो 21 नियम अपने से 7 दिन बीच के 7 दिन उसमें हमारी मानसिक स्थिति को पावरफुल बनाते हैं, मेंटलिटी पावर बढ़ाते हैं और उसकी नकारात्मकता को क्लोज करते हैं। फिर हमारी अंदर की जो भावना है, उनको कंट्रोल और उनको व्यवस्थित करने का काम करते हैं 21 नियम। अंदर की कभी कभी भावनाएं बहुत बार बार हमारे मन में आकर के हमें बेचैन करती हैं, अथवा कहना ये कि हमें गलत इशारों की ओर ले जाती, गलत साइड ले जाती, गलत दिशा में बहा देती हैं। एग्जाम्पल वो मान के चलिए कभी 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले किसी ने आपके बारे में बुरा भला कहा तो वही विचार आपके अंदर बार बार चलते रहते हैं। ठीक है, या कोई डरावना सपना आपने पहले कभी देखा था तो वो सपने को लेकर आप बार बार बैठे रहते हैं। तो ये है अंदर की फिजिकली जो आपके अंदर की भावना है, ये मानसिक नहीं है, ये अंदर फीड हो गई, वो बार बार मन में आती है। ठीक है ना, कोई मन में बार के लोग कहते हैं भावना बहुत मन में आपके अंदर वो घर कर जाती हैं चीजें, फिर वो मन में बार बार आती है। मन को शेप करके नहीं था आपके आपने अंदर जो छाप बैठ गई है, जो दिलो दिमाग कहते हैं ना, दिलो दिमाग, तो दिमाग अलग है और दिलो अलग है। तो जो अंदर तक चली गई, आत्मा तक छू गई है वो भावनाएं आपके मन में बार बार आ जाती हैं। कभी कभी आप सोचते होंगे, कभी सपने देखते होंगे, ये तो हमने ये नजारा कहीं देखा नहीं है, फिर अचानक अनायास ये कैसे आ गया। तो ये पुराने कुछ संस्कार हमारे अंदर जमा है, तो वो संस्कार को, पुराने जो संस्कार रिमूव करके और पूरे तरीके से क्लीन कर देती है ये साथ देखिए। तो आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ये तीनों बुरे विचार, हमारे शरीर के रोग और हमारे मन की धारणाएं, इस समस्त चीजों को क्लीन करके और अपने आप में बहुत अच्छा जीवन देने के लिए एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं। तो ये आप 21 दिन साधना को बहुत अच्छे तरीके से पूरी लीनता से और पूरी की पूरी आपको जागृतता के साथ करना है, जागरूक करके। एक भी दिन आप लोग इनको ऐसे नहीं करना है कि जैसे मान लो कि हमें पर्यटन पर चले हैं, पर्यूषण पर चले तो 10 लक्ष्मी पूजन भी करना है, 16 का पूजन भी करना है, पंचमी भी करना है, फिर आदिनाथ जी भी करना है, मूलानाथ जी उनके भी करना है, फिर आचार्य भी करना है, तो और भी बहुत सारी चीज को लेकर बैठ गए। सब पूजन करने से बेहतर है कि आप अपने आप को संतुलित करके एक अच्छी पूजा कर लीजिए। वैसे ही आप सुबह उठ करके ये 21 दिन की साधना आपके लिए पर्यूषण पर्व की ही बहुत बेहतर तरीके की साधना बन जाएगी। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से करिएगा, तन मतलब मन और पूरे
शरीर को भी स्थिर करना, मन को स्थिर करना और भावनाओं को भी कंट्रोल करके इस साधना को करने का प्रयास करेंगे। एक आपको पीडीएफ भेजी जाएगी जिसमें 24 स्थान रहेंगे, उन 24 स्थान को आपको हील करना है, ठीक है। वैसे आप लोग जैसे आप लोग डेली डेली कर रहे हैं ना, आप लोगों को प्रारंभ की थी, मेरी यहाँ पे समस्त रोग ठीक हो चुकी, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे भी आप फिलहाल में ये तरीके से आप अपने आप को भी बहुत अच्छे तरीके से साधना, ये साधना ही है। आपको साधना के लिए किसी ने मान लीजिए उपवास कर लिया और चारों प्रकार का भोजन नहीं कर रहा है, न जल ले रहा है, न भोजन में किसी प्रकार का ले रहा है, ले पे है ना, खाते पे, ये सारी चीज चारों प्रकार के आहार नहीं ले रहा है, उपवास करके बैठा है। मुझे बताइए कि उपवास करके बैठा हुआ है और बैठे बैठे किसी की चुगली कर रहा है, और एक व्यक्ति जिसने खूब सा खाया है, इतना खाया है कि पेट से डबल खाया है, फिर भी वो किसी की चुगली नहीं कर रहा, तो बताइए बेहतर कौन है? जिसने खाया पिया है वो और चुगली नहीं कर रहा है। चलिए बहुत अच्छा है। तो जिसने मतलब कहने का मैं ये नहीं कहना है कि आप बहुत सारा खा लीजिए, अच्छा खाइए पिए, कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति महान अपने खाने पीने से नहीं बनेगा, अपने विचारों के कंट्रोल से महान बनेगा। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने शारीरिक को भी स्थिर रखें, कसाय को कृषि करना अच्छा रहता है। आप लोग अपने भोजन पे भी कंट्रोल करें, भोजन भी हमारे विचार में बहुत अच्छा आधार बनता है, आचार विचार आहार सारी चीज कंट्रोल रहती है। पर आप यही ना सोचें कि हमने मात्र भोजन त्याग कर दिया, हम तो 10 उपवास करेंगे, हम तो 7 उपवास करेंगे, हम तो 3 उपवास करेंगे, और वही चिल्ला चोट में लगे तो 10 पूरी दुनिया खबर हो गई कि 10 उपवास कर लिए हैं। तो ऐसी ख्याति तकलीफ भी नहीं करना है। अपने सबसे बड़ा उपवास ये है कि 10 दिन यदि आपके दिमाग में किसी बुराई ना आए, क्या है, बुराई ना आए, निंदा के भाव ना आए, चुगली के भाव ना आए, ईर्ष्या के भाव ना आए, और किसी से क्रोध आदि के परिणाम ना बने, तो 10 दिन आपकी साधना सार्थक है। और यदि आप किसी की अरे वो ऐसी चीजें पहन कर आती हैं, पॉल्यूशन चल रहा है, ये लगा के आती हैं, लगता नहीं है, शर्म नहीं आती है, 10 लक्षण चल रहा है और ये पहन के आना चाहिए, क्या वो खा के आना चाहिए, ये करती है, इनमें आप दूरे हैं, तो इससे बेहतर है कि आप तो घर में बढ़िया अच्छे खाओ पियो और भगवान जितनी भक्ति उतनी कर लो। ये फालतू बुराइयों में आपके उपवास कोई सार्थकता नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि आ गया है? दो चीजें होती हैं, गया और आ रहा है, तो ऐसा ना हो कि आके गया, आता है, पहुंचा है। तो चलिए 21 दिन यही सब बता रहे हैं, हमारी अपनी जो आदतें हैं वो सारी आदतें खत्म हो जाती हैं, हमारे माइंड की रिपेयरिंग हो जाती है, पूरी तरीके से रिफ्रेश हो जाता है माइंड। हार्मोन जो संतुलन होते हैं, सुबह से आप लोग मान लीजिए सुबह से यदि इसको करेंगे आप, सुबह से जैसे उठ करके मैं बहुत खुश हूँ, आप इतना ही करिए, 24 पॉइंट करेंगे, जब करेंगे ये बहुत अच्छे से करिए, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे से के सारे रोग एकदम बाहर निकल चुके हैं, मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे आप डेली करेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रातःकाल की बेला में आपको जो हार्मोनल संतुलन होता है, या अपन ने मेलाटोनिन नाम के रसायनों के नाम सुने होंगे कभी, तो वो भी आप कभी नेट पे सर्च करके देखेंगे तो ये दोनों ही जो हार्मोन्स होते हैं ये प्रातः काल के समय में बहुत अच्छे से एक्टिव होते हैं, और ये यदि हमारे सुबह के प्रातः काल उठ करके हम जो भी कार्य करते हैं, वर्क करते हैं, वो हमारे दिमाग में छाप पैदा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? छाप पैदा कर देते हैं। और ये दोनों हार्मोन्स हमारे जीवन में प्रफुल्लता, आनंद और प्रसन्नता का कारण बनते हैं, आप कभी देख सकते हैं। और जब भी व्यक्ति जितने जल्दी जो उठता है, उसके चेहरे की चमक, उसके चेहरे की प्रसन्नता अलग होती है, खुशियां अलग होती हैं, बशर्ते कि वो सुबह उठ करके अच्छी भावना के साथ उठा हो। अरे सर में बहुत दर्द है, तो उसके जीवन में दर्द ही है। क्या है?
दर्द ही है। यदि आपने जो सोच के उठे हैं वो हार्मोन्स उस रूप में आपके एक्टिवेट होंगे, वही काम करेंगे। इसलिए ये बार बार मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये संस्कार हमारे जीवन में बने हैं। सुबह उठते ही आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, मान लीजिए 12-8 घंटे लगभग आप लेटे रहे हैं, तो कोई कहीं ब्लड सर्कुलेशन रुक गया होगा, थोड़ा बहुत कहीं कहीं मसल्स प्रॉब्लम आ गई होगी, कहीं पर ब्लड सर्कुलेशन के कारण थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया होगा, थोड़ा बहुत दर्द होगा। पर आप उसी का आप सोचना ये है कि इतने बड़े शरीर में बस इतनी सी जगह दर्द हो, कोई बात नहीं है यार। क्या कहा, थोड़ा बहुत तो होता रहता है। क्या इतने बड़े शरीर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आ रहा है? थोड़ी बात कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहलाती है। तो हम लोग कहाँ पर फोकस करते हैं? एक स्कूल में एक लोगों को एग्जाम दिया, मतलब एग्जाम लिया और पूरा पन्ना उनके सामने रख दिया, सारे बच्चों से कहा कि आप इसके बारे में लिखिए। तो पूरे पन्ने में कोई प्रश्न नहीं है, क्वेश्चन नहीं, हम लिखें किस पे, क्या लिखना है क्या लिखना है। फिर भी लोगों ने एक उसकी उसमें काला धब्बा बना हुआ था, एक बीच में काला टिक किया गया था, मात्र उस ब्लैंक पेपर में काला टिक था। सबको लिखने के लिए बोल दिया गया, सबने देखा ये काला टिक है, तो उसने काले टिक पे लिखना आरंभ किया। सबने किस पे लिया? काला टिक। ये यहाँ पर काला टिक बहुत बुरा लग रहा है, काला टिक ऐसा होता है वैसा होता है फलाना, बहुत काले टिक पर। मान लीजिए वहां पर 100 स्टूडेंट थे, तो सबने काले टिक पर अपने अपने हिसाब से लिख दिया। और जब वो सब जमा किए गए, दूसरे दिन जब उस पर रिजल्ट निकला गया, तो लोगों से यही कहा कि देखो ये जो एग्जाम लिया गया, ये तुम्हारी थिंकिंग का, सोच का एग्जाम था। इतने बड़े पेपर में आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? एक मात्र छोटा सा जो काला धब्बा लगा वो ही दिख रहा है। इतना बड़ा सफेद था, इतना बड़ा बाहर सुंदर दिख रहा था, उस सुंदरता के बारे में किसी ने नहीं लिखा कि कितना सुंदर है, कितना व्यवस्थित तरीके का है। हम लोगों ने फोकस किया, एक छोटी सी गलती हुई है उस पर फोकस किया है। तो वैसे हम लोग मंदिर जाएंगे, अभी पर्यूषण पर में बहुत धूम धड़ाके के साथ मंदिर आएंगे, अच्छी बात है। अब मान लीजिए हम बहुत अच्छी साड़ी खरीद के लेके गए हैं, मतलब मान लीजिए 2000 की साड़ी है, और किसी ने थोड़ी ज्यादा अच्छी खरीद ली, तो हम कहेंगे हो जाएंगे ऐसी साड़ी पहनना चाहिए कि मंदिर बेहुदा किस्म की पहन के, मतलब तुमने से अच्छी नहीं खरीदी तो कहने लगे, अच्छी खरीदी तो नहीं कहते बेकार है। तो हम लोग गलतियों पर हमेशा फोकस करते हैं, दूसरी बुराइयों पर फोकस करते हैं। उससे अच्छी तो बड़ी साधना है, ये आपकी बहुत अच्छी हमारे सेरोटोनिन मेलाटोनिन भी प्रातः जैसी भावना आते हैं, वो आप बन जाती है। इसलिए आपने प्रैक्टिकली देखा होगा कि जब किसी को रात में बहुत वेदना हो रही है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, कमर में दर्द, कोई दर्द है और बहुत वेदना हुई है, रात वेदना हुई है, पर आप प्रैक्टिकली देखिए जैसे ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होता है, तो उसकी नींद जो रात भर नहीं लगी है, जो सुबह मतलब शाम को 6 बजे से तड़प रहा है 12 बजे 3 बजे तक, पर 3 बजे के बाद जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो सारी तड़पनें बंद हो जाती है और व्यक्ति को अच्छी खासी नींद आ जाती है। सुबह सुबह के समय रिलैक्स होता है, हार्मोन्स अपने आप में रिलैक्स होते हैं, क्या होते हैं अपने आप में रिलैक्स, एकदम शांत हो जाते हैं और व्यक्ति को गहरी नींद आती है। तो वो समय इतना अच्छा है कि उस समय आप जो वर्क करेंगे वो आपके मन में फीड हो जाएगा, वो आपके मन में छप जाएगा, शेप हो जाएगा, सेफ्टी हो जाएगा, मतलब रह जाएगा वो। इसलिए प्रातः काल की बेला में उठने के लिए कहा जाता है, जल्दी उठिए जल्दी उठिए जल्दी उठिए। कितने लोग हैं जो 6 बजे बाद उठते हैं? थोड़ा सा मुझे एक बार हम सब करके बताएंगे। 6-7 के बाद उठ, 6 की बात मान लीजिए, 6 बजे के बाद उठते हैं, कोई नहीं, सब 5 बजे उठ जाते हैं। चलिए एक जिन्हें कर दिया है, हम सब करना, अमृता जी ने उठा लिया, बीना जी ने उठा लिया है कि हम भी उठे, और चुका है 4:30 बजे। ये पूछ रहा हूँ, 6:30 का ही पूछ रहा हूँ मैं, तो बस पूछ रहा हूँ तरीके से। सुरती दीदी ने, हाँ अब देखिए कभी कभी जब आपको उठने में दिक्कत होती है, मैं छोटा सा फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे आपको उठना है। निश्चित तौर से वो फॉर्मूला 100 to 100% आप काम करेगा, नहीं काम करे तो बताने क्लास बंद कर, ठीक है, काम जरूर करेगा। देखिए क्या बता रहा हूँ,
यदि आपकी नींद सुबह नहीं खुलती तो आप छोटा सा प्रैक्टिकली करके देखिएगा अपने पास में, जैसे सोए आप बेड पर सो जाइए, अपना अलार्म लगाना कुछ भी नहीं लगाना, एक संकल्प कर लीजिए कि चाहे बजे 4 बजे 5 बजे जो भी आपको अच्छा लगा उतने बजे उठने का संकल्प करिए। संकल्प करने के बाद आप अपने पास में एक 50 रुपए का नोट ले लीजिए। कितने का? 50 रुपए का नोट लीजिए और अपने बाजू में रख लीजिए और ये संकल्प कीजिए कि मैंने 5 बजे उठना है या 6 बजे उठना, जो भी आप कर लें। आपने कहा कि मैं 6 बजे उठूं और ये संकल्प करिए कि यदि 6 बजे मेरी नींद नहीं खुली, 6 बजे के बाद खुली, तो ये 50 का नोट फाड़ करके मैं डस्टबिन में डालूंगी या डालूंगा। ठीक है, बस छोटा सा संकल्प कर लीजिए। आप ही तो छोड़ो, पास में बैठी हुई पापा की नींद खुल जाएगी, समझा? पूरे परिवार की नींद खुलने लगी। 50 का नोट डेली डेली का फाड़ता हूँ, दूसरे दिन से अपना हो जाए। समझ में आया आप? अच्छा, आप प्रैक्टिकली बार कर देख लीजिए, फॉर्मूला आपको 100 to 100% काम करेगा। 50 का नोट में कीजिए, जैसे नींद खुली मंदिर में नहीं डालना है, मंदिर में डाल दिया तो आपको लगेगा लो मंदिर, कोई बात नहीं, फाड़ नहीं है, ऐसा करना हमें नहीं चाहिए। आपको में किसी को देना है, सबके सामने ये फाड़ना है कि इसकी ये हालत से हो गई है, अपने ही कारण से हुई है। ठीक है, दूसरे दिन आपकी नींद रात भर भी न रख पाई, बच गए होंगे यहाँ, बच गए होंगे यहाँ, बच गए होंगे यहाँ, बच गए होंगे, तो आपके बराबर बच जाएंगे जीवन के। इसलिए करके देखिए, प्रैक्टिकली आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, और भी बहुत सारी चीज़ों को अपन इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या आयाम होते हैं, कैसे कैसे मानसिकता में सुधार होती है, कैसे नाड़ियों में शुद्धिकरण होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई मिल जाएंगी जब भी आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी आजकल में ही। तो ये विषय लगभग अपन लोगों का हो चुका है। अब हम तो अपनी लेवल है वो लेवल हम लोग 18 तारीख से प्रारंभ करेंगे मुहूर्त में, और अपन 23 तारीख तक को लेके चलेंगे। जो भी उसको ज्वाइन करना है सबका स्वागत है, और मान लीजिए जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं आगे साधना अपनी करते रहिएगा, किस दिन की साधना कर लीजिएगा, खुद के लिए लाभ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मैंने जब थर्ड लेवल फर्स्ट लेवल सीखा, आपको बताया था कि फर्स्ट लेवल में मैंने 11 दिए, फिर उसके बाद मैंने 1 महीने बंद कर दिया, 1-2 महीने के बाद मुझे मित्र ला दिया। तो मैंने जब सेकंड लेवल किया और उसमें 21 दिन की साधना, 21 दिन की साधना जो की गई, 21 दिन की साधना के बाद मैंने और को भी एनर्जी देने का प्रयास किया कि चलो अपन देख कर देखते हैं क्या होता है। आपको मैं बता दूं, जब भी आपने 21 दिन की साधना कर ली और दूसरे सिंबल आपके पास नहीं है और आपकी साधना परफेक्ट भले ही हो गई हो, आप जैसे दूसरे को देंगे तो आपको अपने आप में वीकनेस महसूस होगी, आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं, आपको कमजोरी महसूस होगी, थकावट महसूस होगी। उसका कारण ये है कि ये जो यूनिवर्स से हम एनर्जी ले रहे हैं, इसके कुछ नियम सिद्धांत कानून होते हैं, इसके बाहर यदि आप जाएंगे तो ये अपने आप यदि इसका दुरुपयोग करेंगे तो आपके ऊपर सामने वाले को तो अच्छा असर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, पर आपके ऊपर गलत असर आने लगेंगे, आपकी वीकनेस बढ़ेगी, आपको कमजोरी महसूस होगी, थकावट महसूस होगी, आप अपने आप में हरारत महसूस करेंगे। आपको अभी जो एनर्जी नहीं दी गई है उस एनर्जी का आप उपयोग करेंगे, आपके अंदर जो एनर्जी है जिसको प्राण ऊर्जा कहते हैं, कौन सी ऊर्जा? प्राण ऊर्जा, वो प्राण ऊर्जा वह होगी, वेस्टेज होगी, और जब वो वह होगी तो आपको अपने आप में कमजोरी महसूस होगी। इसलिए आप लोग कभी भी ये गलत कार्य मत डालीजिए, विशेष रूप से ध्यान रखिए। अभी आप खुद का सेल्फ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, खुद को हील कर सकते हैं, अपने शरीर के पार्ट्स को हील कर सकते हैं, लाभ होगा, दूसरे को नहीं कर सकते हैं। फिर आपको पहले मैं बताया कि मैदान में एक बार जो डट गए हैं तो आप बीच में छोड़ करके ना जाएं। मध्यम लोग होते हैं जो बीच में छोड़ते हैं, जघन्य लोग होते हैं जो करते ही नहीं है, और एक ऐसे होते हैं जो उत्तम होते हैं, जो पूरे कार्य को करके ही छोड़ते हैं। कुछ भी हो, हम एक बार बढ़ चुके हैं तो अब पीछे मुड़ करके हमें देखना नहीं है। एक कहानी आती, छोटी सी कहानी, आप कहो तो सुना दूं? हाँ, हम सब करेंगे तो सुनाऊंगा, नहीं तो आज विराम
सारे लोग उदास से हो गए, बात क्या मायूस ना किए, भले ही बच्चे उसको हरा दीजिए। तो देखिए छोटी सी कहानी सुनो, छोटी सी कहानी पावरफुल कहानी है। एक छोटा जब स्कूल पहुंचा तो टीचर ने होमवर्क दे दिया। और बहुत पुराने समय की घटना है, और पुराने समय में गुरुजी कहा करते थे लोग अपन, मतलब टीचर जो तुमको गुरुजी कहते थे, बच्चे छात्र कहते थे पहले, स्टूडेंट और ये टीचर वगैरह नहीं चलते। तो बच्चे को होमवर्क दिया गया, कुछ वर्क दिया गया, बच्चे घर से सब लोग करके आए, पर वो छोटा बच्चा था एक और, वो करके नहीं आया। तो टीचर ने उसको मारने के लिए पहले जो लाठी होती थी, लाठी उठाई और बच्चे से कहा कि हाथ दिखाओ। तो बच्चे ने अपना फटाक से हाथ कर लिया, और जैसे वो टीचर मारने को हुए, पहले की टीचर भी बहुत, आजकल जो टीचर होते हैं मतलब एक विषय में ही जानते हैं, पहले की टीचर जो गुरु होते थे उस विषय में परफेक्ट अच्छे से जानते थे। तो उन्होंने जैसे ही हाथ देखा, तो हाथ को देख करके उनको बिछाया, गुरुजी कहा कि बेटा एक काम करो, ये तो अपना बैग उठाओ और घर जाओ। तो छात्र पूछता है, बच्चा पूछता है कि सर क्या बात हो गई, आप मुझे मारने से रुक गए हैं, आप कह रहे हैं घर जा। तो वो शिक्षक बोल रहे हैं कि बेटा तुम्हारे हाथ में जो विद्या की लकीर होना चाहिए वो लकीर नहीं है, और जब विद्या की लकीर ही नहीं है तुम्हारे हाथ में, तो तुम विद्या हासिल नहीं कर सकते हो, ये डाउट होने की बात नहीं, अब जाओ बेटा। तो जो हाथ में ऐसी लकीर होती है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। बच्चे ने तुरंत अपना बैग उठाया, बैग उठा करके स्कूल से बाहर आया। बाहर आकर के 5 मिनट के बाद पुनः बच्चा अपने क्लास में पहुंचा, कक्षा में पहुंचा। कक्षा में पहुंचा तो टीचर का अचानक उस पर नजर पड़ी, और टीचर ने देखा कि उसके हाथ से सारा रक्त बह रहा है। तो रक्त बहते हुए देख के टीचर ने पूछ लिया कि बेटा ये कहां से खून कैसे बह रहा है तुम्हारे हाथ से। तो बच्चा कह रहा है कि सर आपने कहा था कि तुम्हारे हाथ में विद्या की लकीर नहीं है। क्या नहीं है? विद्या की लकीर नहीं है। लो मैं वो विद्या की लकीर बना कर आया हूँ, अब तो मुझे पढ़ाओगे ना। सुन रहे हैं आप? मैं विद्या की लकीर बना के आ गया हूँ, अब तो पढ़ाओगे। जिस बच्चे के बारे में ये कहा गया था कि ये लकीर नहीं है तो पढ़ सकते हो, वही बच्चा आगे चल करके संस्कृत का सबसे बड़ा विद्वान पाणिनि के नाम से जाना गया। आपने विश्व वर्ल्ड में यदि यूनिवर्स में कोई संस्कृत की शिक्षा दी जाती है, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, या कहीं भी स्कूलों में, छोटे बड़े गाँव से कहीं भी दी जाती है, वो पाणिनि व्याकरण के आधार पर ही दी जा रही है। आज पाणिनि व्याकरण सारे विश्व वर्ल्ड में फेमस है। ऐसी व्याकरण लिखने वाला पाणिनि, जिससे हमें विद्या की लकीर नहीं थी, उसे इतिहास रच के दिखा दिया कि ऐसे लोग भी कुछ कर सकते हैं जिनके हाथों में लकीर नहीं होती है, वे भी तकदीर बदल सकते हैं। इसलिए तकदीर अपने हाथों की लकीर में नहीं रहती, आपकी मेहनत में आप तकदीर छुपी है। मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ हासिल होगा, और आप अपने लकीरों के दम पे बैठे रहेंगे तो फकीर जरूर बन जाएंगे, पर एक दिन लकीर और लखपति नहीं बन पाएंगे। ठीक है, फकीर बनना हो तो लकीर पर ध्यान दीजिए, और एक दिन कुछ बनना है तो आप अपनी लकीरों से अपनी मेहनत पर आगे बढ़िएगा, और प्रयास करने वाले को सारे अपने आप वस्तुएं प्राप्त होती चली जाती हैं। तो अपना सेशन आज का चला, 21 आपको कैसे हील करना है ये आप लोग थोड़ा सा और समझ लेंगे। 1-2 चीजें बताऊंगा, फिर उसके बाद विराम लेंगे। पीडीएफ के माध्यम से आपको रहेगा, वो आप करते रहिएगा। तो आपको अभी फिलहाल सेकंड लेवल में आपको कैसे हील करना है, यदि आप मान लीजिए जैसे आपके मस्तिष्क पे हाथ रहेंगे, आपको पीडीएफ में 24 पॉइंट पूरे दिखाई देंगे। यू रखना है, और हाथ रख करके आपको 4 चीजें याद रखना है। फर्स्ट चीज ये है कि आपको अपने मस्तिष्क से क्षमा याचना करना है। क्या करना है? क्षमा। क्षमा में आपको ये कहना है 3 मिनट हर एक आपको अंग को हील करने के लिए। फिलहाल में आप ये 3 मिनट नहीं लगाते हैं तो 24 अंगों को 24 मिनट जरूर दीजिएगा। 3 मिनट 24। अभी फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल में थोड़ा सा आप बढ़ जाएगा। फर्स्ट सेकंड लेवल में भी आपको 1 मिनट तो कम से कम दीजिएगा। क्या करना है? आपको अपनी क्षमा याचना करना है। मस्तिष्क, आपने मुझे इतनी हेल्प दी है, सोच विचारने की दी है, पर मैं कभी आप पर ध्यान नहीं दिया है, इसलिए मुझे बहुत बहुत दुख है अपने यहाँ पर। आप मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। आपके ये शब्द आपके विचार बन जाते हैं, और वो विचार
विचार आपके हार्मोन्स को एक्टिव करते हैं। इसलिए मत सोचिए विचारों से कुछ नहीं होगा। आप अपने विचारों को पूरी पावरफुल एनर्जी बना करके पूरी ताकत शक्ति के साथ आपको बोलना है, क्योंकि शब्द किसी भी बहुत सुंदर लिखा है कि शब्द संभाल कर बोलिए इनमें जान होती है। क्या लिखा है? शब्दों को संभाल कर बोलिए इनमें जान होती है, इन्हीं से पूजन और इन्हीं से अजान होती है। इन्हीं से पूजन और इन्हीं से अजान होती है। अपने शब्द अपने दिल के आईने हैं। अपने शब्द अपने दिल के आईने हैं। इनसे इंसान की अच्छे और बुरे की पहचान होती है। इसलिए आपके शब्द से पता चल जाता है कि आप अच्छे व्यक्ति हैं या बुरे व्यक्ति हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कहेंगे कि मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, आप में मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे उपयोग में आ रहे हैं, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कर आइए, मेरी सॉरी सॉरी 3 बार कम से कम आप कहिएगा। उसके बाद आप अपने जो शरीर के पाम्स हैं इनको हाथों को बिल्कुल सटाकर ऐसे नहीं देना है। अमृता जी ध्यान देंगे कि हाथों को हमारे गोल गोल जो पाम्स हैं ये बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहिए, मतलब पोलापन रहना चाहिए, ये बिल्कुल ऐसे चिपकाना नहीं है हाथों को। ये पोलेपन ऐसे रहे ताकि हमारे पाम से जो ऊर्जा निकली अंदर प्रवेश हो सके। फिर हमें बोलना है कि मस्तिष्क आप निरंतर मेरे साथ बने हुए हैं, आप बहुत मेरा सहयोग कर रहे हैं, आगे मुझे विश्वास है कि आप मेरा सहयोग करेंगे, मेरे विचारों पवित्रता लाने का कारण बनेंगे और मुझे बहुत सुंदर सुंदर विचार करके मेरे जीवन में पवित्रता का कारण बनेंगे। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको पहले क्षमा याचना करना है और फिर उसको धन्यवाद देना है। ठीक है, 2 काम हुए। तीसरा काम है आपको ब्लैक एनर्जी, जो भी नेगेटिव मेरे मस्तिष्क के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो समस्त नेगेटिव एनर्जी बाहर काले रंग में बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है, ये महसूस करना है। ये 3 काम हुए और लास्ट चौथा काम है मेरे अंदर जो व्हाइट एनर्जी है, ये पाम्स के अंदर जो आपने ओरा बनाया है, ओरा नहीं मतलब सिंबल बनाया है, उस माध्यम से जो एनर्जी व्हाइट रंग की आपके पास आई है, उस व्हाइट रंग की एनर्जी मेरे मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है और मेरे पूरे मस्तिष्क को हष्ट पुष्ट सुंदर और स्वस्थ बना रही है। ऐसा आपको जितना अच्छे से, आपको थोड़ा सा टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है। 24 पॉइंट रहेंगे, आप 24 पॉइंटों को मान लीजिए 2 बार में कर सकते, 3 बार में भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि कंटिन्यू एक ही बार में आपको 24 पॉइंट कवर करना है। आप 12 कर लीजिए, 12 सुबह कर लीजिए, 12 शाम को कर लीजिए, अथवा आप लोग थोड़े थोड़े से में 3 बार कर सकते हैं। करना आपको पूरे दिन में ही है ना? तो ये सारे होने से पहले आपको सारे काम ही कर लेना है, 24 पॉइंटों को ही कवर करना है। यही आपकी साधना है और कोई साधना नहीं है। 2 मिनट सुबह करके आप अपने एक एक अंग से, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी आंखें स्वस्थ चुकी हैं, बहुत स्वस्थ, मैं प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। ये प्रार्थना तो आपको डेली बोलना ही है और पूरी अंदर से बोलना है। पीसी जैन साहब आपको कैसा लग रहा है? बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं और एक चीज बहुत चलिए, तो ये 24 पॉइंट आपको डेली करना है। बाकी की चीज़ों को अपन लोग ये सारी चीज़ समझ चुके हैं और कल हुआ शक्तिपात, जिसको अपन लोग हिंदी में दीक्षा कहते हैं, तो वो आप लोग ठीक 3 बजे जुड़ जाइएगा। उसमें विशेष रूप से आपको ध्यान ये रखना है, शायद अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को, शायद एक बार जो भी अपने शेयर करना चाहते हो वो आप कर लें। अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो आप एड्रेस कर सकते हैं, आपको यहाँ पर 10 मिनट दिए जाएंगे। हाँ, हमारी रेशु दीदी भी जुड़ी है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सारे रेशु दीदी वगैरह बताते जाइए किसको म्यूट करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले रेशु दीदी को कर दीजिएगा। भैया जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, जो ये नवचेतना रेखा सिंबल है, इसको बनाना कैसे है? नीचे एक लाइन खींच के आपने दोपहर में बताया था, तीर जैसा बना दिया, उसके बाद बीच से स्टार्ट करें, साइड क्या बनाने पहले? नहीं, कैसे बनाना है? सीधा बनाना है, जैसे सीधा बनाया फर्स्ट में एक लकीर तो नीचे वाला तीर है वो बना लिया, उसके बाद सीधी लकीर जाकर गोल राउंड में ले जाते हुए गोल राउंड ले जाएंगे
उसके बाद फिर आप ऊपर से जो चौकोर ऐसे बना हुआ है की तरह, और फिर उसमें से ओम को ले जाकर बनाना है। बाद में ये 4 पॉइंट आप रख सकते हैं, ठीक है। 4 पॉइंट रखें, ऐसी कोई जरूरी नहीं है, फिर भी आप रखना चाहे 4 दिशाओं की तो रख सकते हैं। 4 पॉइंट यदि नहीं भी रखते, भूल भी जाते हैं तो भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी पूरी एनर्जी बाहर हो चुकी है। ये 4 तो आपको चारों दिशाओं की एनर्जी को बाहर करने, नेगेटिव एनर्जी को बाहर करने का प्रतीक है। ये 4 पॉइंट कब काम आएगी? जब आप इसको अपने भोजन बनाते समय, उस समय बनाओगे, क्योंकि भोजन की भी आप नेगेटिव एनर्जी कर रहे हैं। आपको अभी अपन वाटर हीलिंग सीखेंगे, वाटर हीलिंग में भी आप लोग इसको लगाएंगे तो चारों ओर से हम लोग उसको कवर करेंगे। भोजन का आपका डब्बा इतना बड़ा है, समय भी आप चारों ओर से दूर रखेंगे, चारों ओर से कवर हो जाएगा। तो उन चीज़ों में इसका, क्योंकि एक ही लाभ नहीं है, इसको मात्र और भी बहुत सारी चीज़ों में उपयोग आने वाला, आगे चल के सारी चीज़ें जो अवेलेबल है ना, उसमें सब चीज़ें पता चलेंगी। तो वहाँ ये 4 बिंदु को आपको रहस्य सारी चीज़ें पता चलती जाएंगी। चलेगा। उसके बाद फिर नीचे के 2 एरो बनाने जो साइड से एरो दिए गए हैं। हाँ, एरो तो बना नहीं है, एरो भी बनना है आपको। एरो आपके जैसे जो अपना ऊपर जो एक लकीर जा रही है वो हमारे 7 चक्रों को कर रही है व्यवस्थित, ठीक है, उसकी नेगेटिव एनर्जी निकल रही है। उसके बाद आजू बाजू का शेष हिस्सा बचता है, वो तीरों के माध्यम से बाहर निकल रहा है नेगेटिव एनर्जी। हमारे जो टर्मिनल है, डाइजेशन सिस्टम है, इस सारी चीज की नेगेटिव एनर्जी जो है उसको वो बाहर क्लीन कर रहा है, ऐसा वहाँ पर सोचना है। और पीडीएफ आप दें तो क्लियर हो जाएगा, आज ही आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। चलिए कर दीजिए दीदी, आप हो चुके हैं, आप कर दीजिएगा। हाँ भैया ये पूछना है कि शक्तिपात जो होगा, तो जैसे कल उपवास रहेगा तो उसमें हम ले सकते शक्तिपात, और मन भी रहेगा मेरा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? पूर्णतः मतलब पानी भी नहीं लेगी कल आप? नहीं नहीं, अच्छा, निर्जला ही रहता हूँ बस। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, उसमें प्रॉब्लम बोलने वाला कोई सिस्टम नहीं है। उसमें तो आपको सुनना रहेगा। शक्तिपात में बोलने का कोई भी काम नहीं रहता है, तो सुनना है और उस चीज़ को फील करना है, अच्छे से पूरी तरीके से फील करना है। थोड़ी सी बस पानी की दिक्कत हो सकती है, तो आप उस समय आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो करेंगे ना, सुबह उठ कर आप चंद्रवेदी प्राणायाम जरूर कर लीजिएगा। चंद्रवेदी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम और शीतली प्राणायाम, 3 प्राणायाम कर लीजिएगा तो आप बहुत अच्छा रहेगा। और ये जब शक्तिपात हो उससे 5 मिनट क्लास में जोड़ने से भी आप इसको कर लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अमृता जी, दिया है, उसका मतलब क्या है? फिर से बोलिए, क्या बोले? जो फर्स्ट सिंबल है हॉरिजॉन्टल एरो है, उसका मतलब पूछा था। हाँ, ये सारी की सारी जो आपको पूरे शरीर को कवर कर रहे हैं, शरीर की जो भी जहाँ भी पार्ट्स हैं पूरे शरीर को कवर करने के लिए सारी चीजें बनाई हैं। वो सीधे जो लकीर जा रही है, और लकीर जब हमारे ऊपर आती है तो हमारे हृदय केंद्र जो है वो कवर कर ऊपर जा रहे हैं। तो ये सातों चक्रों को कवर करते हुए पूरा बाहर निकल गया, ठीक है ना। फिर शेष जो हिस्से बचते हैं, उन शेष हिस्सों में भी तो नेगेटिव एनर्जी आ सकती है ना। जैसे आप हार्ट साइड में रहता है, आपका सेंटर में है, आपका हार्ट एक अलग है, वैसे आपका एब्डोमिनल सिस्टम है वो थोड़ा साइड में है। तो इन सारी चीज़ों की नेगेटिव एनर्जी बाहर निकालने की सिस्टम दिया गया, कि उस चीज़ की सारी नेगेटिव एनर्जी हमारे हार्मोन, एब्डोमिनल सिस्टम है, हमारा डाइजेशन सिस्टम है, हमारा हार्ट है, सारी चीज़ों की भी पूरी एनर्जी बाहर निकले, इसलिए आपको दिया गया। ठीक है। कमर दर्द, अब जो कमर दर्द आप कहते हैं, तो लास्ट जो हमने आपके ना वो तीर क्यों बना हुआ है, तो कमर लिए बना, कमर का जो दर्द रहता है पीछे से जो आगे का भी, उस दर्द का भी पूरा निवारण, उसमें नेगेटिविटी जो चली गई है, नेगेटिव एनर्जी हार्मोन, तो उनके लिए वो सारा तीर बनाया गया है। ठीक है, चलिए, और आप देंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। हम
दीदी जो है 1+ दीदी को भी ऐड कर दीदी। आप नाम मुझे बताया शायद पहले थर्ड लेवल में दीदी ने किया है 1+। वो कंफर्म नहीं कर रहे हैं भैया। हाँ कर रही हैं। हेलो। हाँ हाँ भैया जी, मुझे वो आपसे पूछने का था, वो जो बाजू में 2 arrow है वो भी निकालना है क्या? मीन्स हाँ वो भी निकालना है, वो निकालना है। आपके आजू बाजू के नेगेटिव एनर्जी को करेंगे। इसको बाद में निकालना है या पहले निकालना है? लास्ट बाद में जब आप पूरा बना लेंगे ना तो बाद में तब बना। लास्ट। हाँ, और ऊपर वो ओम भी लिखना है जी। जब आप आगे बढ़ेंगे हाँ हाँ आगे जब आप बढ़ेंगे तो हम लोग कुछ चीजें और भी ऐसी आएंगी जिनमें ये सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। अभी अपन को लगा है कि ये क्यों एक्स्ट्रा दिया, ये क्यों एक्स्ट्रा दिया है। जब आप आगे आएंगे, आगे लेवल में आएंगे तो वहाँ पर कुछ चीजें जैसे आपके मान लीजिए कि दर्पण लगा हुआ है, तो दर्पण में भी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी होती है। हमारा बेड है, हमारा सोफा है, हमारे फ्रिज है, तो ऐसी चीज़ों में भी नेगेटिव एनर्जी होती है। तो इस नेगेटिव एनर्जी को कैसे क्लीन करेगा? तो क्लीन करने के लिए एक ही सिंबल काम करता है। वहाँ की सारी एनर्जी को जनरेट करके तो अलग अलग अपने पास सिंबल आएंगे, बहुत सारे सिंबल आगे आने वाले हैं, पर क्लीन करने के लिए एक यही काम करेगा। लास्ट से लेकर के अंतिम तक 5 लेवल तक क्लीन करने के लिए हमारे अंदर नेगेटिव जो एनर्जी है, चाहे वो फ्रिज में हो, आपके दर्पण में हो, आपके बेड में हो, आपके सोफे में हो, कहीं भी हो, तो ये सारी चीजें तब कवर होंगी उस समय बड़े बड़े चीजों को आप उसको हील करेंगे और उसके नेगेटिव एनर्जी को पास करेंगे। उस समय आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये इतनी सारी चीजें क्यों बनाई गई। अभी आप वहाँ शरीर को लेकर के चल रहे हैं कि शरीर में ऐसे कैसे बनना है, आगे से सारी चीजों को आपको क्लियरिटी हो जाएगी। चलिएगा आईफोन भैया जी, और ये जो सिंबल बनाया है आप विदाउट हाथ उठाए आना है या एक साथ बनाना है या अलग अलग थोड़े से ब्रेक करके बनाना है? बहुत अच्छा, जैसे अपने समझ गया। हाँ तो उसको हाथ उठा के भी बना सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है नियम के हाथ उठाने से कोई करंट अपना मतलब जो कनेक्टिविटी टूट जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको हाथ उठा कर बना सकते हैं। और अभी इस सारी जो थोड़ी क्लियर आपको इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आप शरीर को लेकर ही चल रहे हैं। जब आगे लेंगे ना तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियर होने वाली, आप नो डाउट रहें, बिल्कुल निश्चिंत रहें, है ना, आगे चल के क्लियर हो जाएगी। और कुछ? थैंक यू। हाँ चलिए बहुत अच्छा। रुचि दीदी। वंदना भैया जी, हाँ भैया जी मैं ये पूछ रही हूँ जो बनाना है सिंबल वो अपने हाथ में बनाना है, फिर ये एक्सपीरियंस अपना जो महसूस होता है वो पूरी बॉडी में महसूस करना है क्या? आप जब हम लोग अपने आप को हील करेंगे, ठीक है ना, तो अपने आप को जी। हील करने के लिए हम लोग अपने हाथों में बनाएंगे और जब दूसरे को हील करेंगे तो दूसरे के हाथ में नहीं बनाना है। अभी जब थर्ड लेवल में आप आएंगे तो वहाँ पर अपन समझेंगे डिस्टेंसिंग हीलिंग, दूर कोई व्यक्ति है आपसे और आपका उसने आपको फोटो भेजा है कि मेरी कंडीशन है, आप मुझे हील करिए, आप उसके पूरे चेहरे पे बनाइए उसको, उसके हाथ में आना नहीं क्योंकि वो अपने आप को हील नहीं कर रहा है, उसके चेहरे पर पूरा का पूरा बनाया जाएगा ये, और उसकी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन किया जाएगा, फिर पॉजिटिव एनर्जी को रिलीज किया जाएगा। ये काम आने वाला है, ठीक है, क्लियर हो गया? अपनी हीलिंग में सिर्फ हाथ पे बनाना फिर पूरे बॉडी पार्ट में उसे जाना है? हाँ टच मतलब कि उस जो हमारे काम है अपने जो चक्र हैं उसी के माध्यम से जैसे अभी समझा अपन ने एक पॉइंट को वैसे हील करना है। और आप ये भी समझ लें कि जब आप पहली बार किसी को हीलिंग करेंगे, सेल्फ अभी आप हीलिंग के हैं, सेल्फ हीलिंग करेंगे तो पहले तो आप तो कम से कम अपने 24 पॉइंटों को हील करिए। जब आपकी साधना हो जाए उसके बाद की बता रहा हूँ, अभी आपको 24 करना है। जब आप साधना में परफेक्ट हो जाएंगे उसके बाद मान लीजिए आपको कहीं दर्द हो रहा है, आपको नाक में दर्द है, पेन है, कहीं सिर में दर्द है, कमर में दर्द है,
तो आपको ये डेली करने की 21 दिन की नहीं है। फिर आप अपने सिंबल को तैयार करेंगे और एनर्जी को कनेक्ट करेंगे, एनर्जी का आवाहन करेंगे। आवाहन करने के पश्चात आप उस अंग पर ही अपने हाथों को फील करते हुए उसको ही मात्र हील करना है और कोई पार्ट बार बार नहीं करना है। ये तो 21 दिन आपको मात्र पुरानी जो आपके अंदर मटेरियल भरा पड़ा हुआ है नेगेटिव वाला, उसको क्लीन करके अभी हम लोग इसका उपयोग 21 दिन तक करेंगे। फिर जब आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए हैं, अब आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर तो आप जहाँ जिस पार्ट में आपको दर्द है, पीड़ा है, परेशानी, उसको हील करना है। ठीक, चलिए। मेरी एक चीज और, जैसे आप नेक्स्ट लेवल के लिए मैं जाना चाह रही हूँ, तो क्लास दिन में ही रहेंगी, तो इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी क्या? देखिए, क्लास की रिकॉर्ड तो अवेलेबल कंफर्म होगी, बट मान लीजिए नेटवर्क प्रॉब्लम रहा तो फिर वहाँ पर थोड़ी सी रह नहीं सकते हैं, क्योंकि अब वो कहाँ पर हम लोग भी पर्यटन के लिए जाने वाले हैं, वहाँ तो उसमें पर्यटन के पहले भी प्रोग्राम रहते हैं, वहाँ जाते हैं, इंदौर जाना आदि आदि, तो वहाँ पर मान लीजिए नेटवर्क थोड़ा इशू रहा, बारिश हुई, तो फिर हम लोग एक साथ दो काम करने में थोड़ा सा नेटवर्क वीक हो जा रहा है। यदि हम लोग रिकॉर्डिंग भी करेंगे और वो क्लास भी चलाएंगे, थोड़ा सा वीक हो जाता है, फिर वहाँ प्रॉब्लम आने लगती है, तो उस समय हो सकता है ना मिले। पर फिर भी आप यदि कंफर्म किसी चीज़ को समझेंगे तो आपको डायरेक्टली फोन वगैरह के माध्यम से सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। वैसे तो कंफर्म है कि क्या ऑफिस रहता है भैया जी? हाँ, तो कोई दिक्कत में नहीं, ऑफिस रहता है, इसलिए रिकॉर्डिंग तो मिलेगी, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दो प्रकार से रिकॉर्डिंग हो रही है, एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो रही है और एक फिजिकल के माध्यम से जो अपना जूम ऐप है उसी के माध्यम से हो रही है। तो जूम ऐप वाली तो आपको मिल जाएगी, आप कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इतनी ज़्यादा कोई। हाँ, चलिए, और आशीष दीदी, वंदना भैया जी, मुझे ये था कि ये जो सिंबल है ना, उसमें कैसे करना है कि कभी कभी कैसे भी क्योंकि वो चैप्टर रेखी में तो वो पहले ये लाइन ड्रॉ करो, वो लाइन ड्रॉ करो, वो लाइन ड्रॉ करो, इसमें ऐसा है क्या? हाँ, ये अभी PDF जब आप देखेंगे ना, उसमें सारा सिस्टम लिखा हुआ है, इसको कैसे करना है, कहाँ से प्रारंभ करना, कहाँ से एंड करना, ये सारी मिली। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है? चलिए, तो उसमें सारा कैसे ड्रॉ करना ये भी मिला, और आपको साथ में वीडियो भेजी जाएगी, वीडियो भी भेजी जाएगी जिसमें बताया गया है कैसे बनाना है उसको, तो उससे और कंफर्म आपका हो जाएगा। अच्छा, दूसरा भैया जी, आपने बोला वो जो 24 पॉइंट का वो जो करना है तो पार्टी कर सकते हैं, तो जब भी हम करें तभी फिर से वो बना के करना पड़ेगा ना, कि अगली बार कि अभी पहले बॉडी पार्ट का किया तो तभी उस बनाया, પછી बाद में बनाने का तभी फिर से बनाने का नहीं, उसमें आप एक बार यदि आपने बना लिया है, जैसे सिंबल एक बार बनाया है, हम लोग जब भी 24 ये पॉइंट करेंगे ना, तो उसके पहले आपको प्रारंभ पहले बार में तो आपको करना है, पूरी एनर्जी को आवाहन भी करना है, जो भी व्यवस्था पूरी बताई ना वो पूरी करना है, फिर उसके बाद आप हील करना प्रारंभ। फिर जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे एनर्जी से, फिर कैसे हील होगा? तो आपको पूरी व्यवस्था जो बताई गई काटना है, फिर उसके बाद आदि वो करके आपको एनर्जी को PDF अभी भेजी जाएंगे, और भेज दी कुछ तो उससे समझेंगे आप, और कनेक्ट करके एक बार कर लिया। आप जब 2.5 घंटे के बाद पूरा बना रहे हैं या हील कर रहे हैं, तो 3 घंटे 4 घंटे के तक अपना काम करता है, इस जो सिस्टम है ना वो काम करता है। तो आपको बहुत जल्दी नहीं करना है, सुबह यदि की है आप लोग, फिर दोपहर में कर रहे हैं, तो फिर से आपको बनाना और कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने हाथों को करना है, और करके आप एक बार अपने ओरी को अपने माइंड में सेट करना है, जो अपने सिंबल है उसको सेट करना है, सेट करके अपने हाथों को रब करके तुरंत अपनी हील करना प्रारंभ कर देना है। ठीक है, इतना कुछ करना है और कुछ नहीं करना। भैया जी, शक्तिपात के लिए कुछ विशेष हमको कुछ
हाँ, विशेष में ये रहेगा कि आप जब शक्तिपात होगा तो पहली बात तो हमें कुछ विशेष कुछ ध्यान रख के कुछ करने का ऐसा कुछ है क्या? हाँ, वही मैं बताऊंगा आपको। शक्तिपात जब होगा हमारा तो आप इतना ध्यान रखना है कि पहली बात तो आप किसी प्रकार से प्लास्टिक तो आपके पास शरीर में कोई भी हो उसको उपयोग मत करिएगा। प्लास्टिक की मतलब कि जैसे आप अपने घड़े वगैरह प्लास्टिक का हो या आप ब्रेसलेट वगैरह हो या कहीं भी अपने हाथ पैर बांधना कहीं भी प्लास्टिक का उपयोग तो उससे थोड़ा बचने का प्रयास कीजिएगा जितना हो सके। कोई विशेष ऐसी आप करते हैं तो अलग विषय है, बाकी आप बचने का प्रयास कीजिए। चश्मा आपको उसमें निकाल देना है, पेरिशल निकाल करके नहीं बैठना, उसमें आप चश्मा नहीं लगाएंगे, मतलब क्लास में जुड़े रहिए। जब शक्तिपात प्रारंभ होगा तब चश्मा निकाल देंगे। आपको किसी भी वस्त्र से टच नहीं रहना है। टच मतलब कोई पुराने वस्त्रों या पैसे धुले नहीं आदि उस बेड बिस्तर पर आपको नहीं बैठना है, ध्यान रखना है ना, बेड पर ना बिस्तर पर। इसी जो चीज़ें ध्यान रखना। आप कुर्सी पे बैठ जाइए, पट्टे पे बैठ जाइए, ये आपको हाँ ईयरफोन भी क्या नहीं, ईयरफोन आप लगते हैं आपको ईयरफोन के यदि आप बाहर की आवाज़ से बचना है तो वैसे आपको यदि नहीं है कोई प्रॉब्लम तो आप ना लगाएं। आपको लग रहा है कि बहुत सारी आवाज़ें आती हैं तो हम लोग को एकदम मन में जो हमारा मन लगना चाहिए, हमारा कॉन्सेंट्रेशन वो नहीं हो पाएगा, तो फिर आप लोग कर सकते हैं, इसलिए ठीक है। उसके साथ साथ आप थोड़ा सा जो बस रहे हैं थोड़े दो ऐसे नहीं कि अपन लोग लेट के अभी 3 बजे क्लास होना है तो जब तक आधे घंटे लेट लो और लेट करके वो बेड पर लेटे आए और ऊँगते आमते आकर के बैठ गया, बिल्कुल झूमते झामते आपने कर लिया, तो वैसा आप नहीं करना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। थोड़े से वस्तु को शुद्ध रखने का प्रयास कीजिए। बात बहुत बड़ी चीज़ होती, सामान्य चीज़ नहीं होती। और अगर जो शक्तिपात उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है, ये ध्यान रखिएगा, कोई भी शक्तिपात होता है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है, रिकॉर्डिंग की भी नहीं जाती, ठीक है। इसलिए वो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, आपको पूरी मेमोरी में सारी चीज़ों को फिट करके रखना है। आप पानी अधिक से अधिक पी लीजिए। जैसे दीदी ने कहा कि हमारा उपवास रहेगा, ऐसे किसी के यहाँ और भी उपवास यदि कर रहे हैं कोई, तो आप लोग फिर आप शीतली प्राणायाम में, चंद्रवेदी प्राणायाम में प्राणायाम कर लीजिए 2-3 बार, उससे आपको गले में प्यास नहीं लगेगी। तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा पी लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार से आप जो चप्पल आदि का उपयोग मत करिएगा और अपने पैरों को नीचे जमीन पर नहीं रखना है, ये भी ध्यान रखना है। नीचे यदि बैठते हुआ तो कोई आसनी वगैरह चटाई वगैरह को बैठ जाइए, पर आप नीचे जमीन पे अपने पैरों को स्पर्श मत कराइएगा, है ना। ये सारी चीज़ें रहेंगी। बाकी विशेष पर सारी आपके पास ऊपर से दूर रहिए, तो सारी चीज़ें होंगी आपके पास, मतलब दूर रहने के लिए वहाँ तो वही सारी चीज़ों से बचिए, बाकी सारी चीज़ें चल जाएंगी, ठीक है। लोगों से बचिएगा, लोगों से बचिए मतलब ऐसा स्थान चूज करिए जहाँ पर कि किसी का आना जाना ना हो, अन्यथा फिर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। लाइट बंद करके रखना है, एक पानी गिलास का रखना है, पानी उसमें रखना, अकेला गिलास नहीं रखना, उसमें पानी भी रखना है। और कांच का यदि हुआ तो सबसे बेहतर, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट था, जल्दी से एनर्जी एक्सेप्ट करता है। और एक अग्नि दीपक के आपको रखना है साथ में। जब अपन पहले से नहीं करना है, किसी जब शक्ति पर आपसे कहा जाएगा प्रज्वलित करिए तो आप दीप प्रज्वलित करके रखें। ये 2 चीज़ें विशेष ध्यान रखनी। 5 एलिमेंट की जरूरत होती है एनर्जी कनेक्ट करने के लिए, और जब भी वैसे भी आप साधना करें तो ये 2 चीज़ों को आपको हमेशा रखना पास में। किसी को हील करें या खुद भी हील करें तो 5 एलिमेंट्स की जरूरत हमें होती है। तो उसमें आकाश तो हमारे चारों फैला ही हुआ है, पृथ्वी है ही है ना, पृथ्वी जल और अग्नि की आवश्यकता होती है। जल आप पास में रख लीजिए और एक अग्नि का एक दीपक जल करके रख लीजिएगा। पहले से मत रखिए, जब अपन चार आप जला लीजिएगा, ठीक है दी। चलिएगा आगे, ठीक हो गया सबका। ईयरफोन लगा सकते हैं और किसी की शुद्धि अशुद्धि का कुछ भी नहीं, आप इसमें विकल्प ना करें। यदि आप उस स्थिति में भी हैं तब भी आप उस शक्तिपात को ले सकते हैं। इसमें कोई भगवान वगैरह का स्मरण या मंत्र का उच्चारण नहीं होगा, इसलिए आप और फिर माइंड तो आप सारी चीजें कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सरस्वती क्या भगवान का
चिंतन भी नहीं करते। आपको पता है कि आप भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का स्मरण करना, नाम मत लीजिएगा। चलिए हाथ से कर लीजिए। फिर से आप कुछ पूछ रहे हैं? भैया जी, जो पानी का गिलास है उसमें पानी का भी क्या करेंगे? पानी को बाद में आपको पीना है। अच्छा पानी रखिएगा, शुद्ध पानी है जो पीने के लिए उसको होगा। कल परसों पी सकते हैं, कल व्रत है तो नहीं होगा परसों। आप उसको 24 घंटे का उबाल करके अच्छे से रख लीजिएगा तो आप पी सकें, मर्यादित बना रहेगा। और यदि आप घर के किसी अन्य सदस्य को? हाँ पिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। हाँ दीदी पूछिए, सिखा दीदी पूछिए। बनना साधना करें और हमारी साधना 12 दिन या 14 दिन हो चुकी है, बीच में हमारे 6 दिन अशुद्धता के आ जाते हैं, हमें दोबारा साधना रिपीट करनी है या उसके बाद फिर दिन जो बचे हैं वो काउंट हो जाएंगे? देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो अपन रेकी वाली साधना कर रहे हैं इसमें अभी से भी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी कनेक्टिविटी वहाँ से हटना नहीं चाहिए। आपको जब मंत्र वाला चीज आएगी मतलब मंत्र वाली हम लोग आगे चल के देखेंगे बहुत सारी चीज को, वो मंत्र का जहाँ होगा वहाँ आपको मंत्र अपने मन वचनों से उपयोग उसको नहीं करना है। मंत्र होगा, मंत्र वाली कुछ चीज आएंगी, आगे चले आएंगे बहुत सारी चीजें। अभी आपको जो मैंने 15 प्रकार के ओरा बताए हैं, है ना, उसमें ओरे 15 प्रकार के ओरे आपको गृह शुद्धि आएगा। गृह शुद्धि ओरा होता है आपके ग्रह में, घर कोई भी ग्रह लगा हुआ है, शनि ग्रह है, कोई भी ग्रह है, उसकी शुद्धि का ओरा आएगा कि वो ग्रह आपको कोई किसी प्रकार से आपको नुकसान ना पहुंचाए। उस ओरे में कुछ एक मंत्र रहेंगे, मंत्र में बहुत बड़े मंत्र नहीं रहेंगे, 2-2 शब्द के मंत्र। तो वहाँ आपको उसको मात्र माइंड से चिंतन करना है, बोलना नहीं मुंह से, है ना। तो अशुद्धि में चिंतन तो कर सकते हो और यहाँ चिंतन का काम है, बोलने का कोई काम नहीं है, बोलने वाला कोई काम नहीं, इसलिए आप उसको विकल्प छोड़ दीजिए, अपनी साधना कंटिन्यू बना कर रखिए। हाँ दीदी, और किसी का हो गया? यदि ये जो नवरत्न जो अपन बना रहे नव चेतना रेखा, इसमें ओंकार बनेगा अभी? हाँ ओंकार को हम लोगों को माइंड से जब शुद्धि से रहेंगे तो अपन को थर्ड से उपयोग करना है। कैसे करना है? थर्ड आई। आपको पता है ना, पूरी पूरी हमें पहले बनाना सीख लो। अभी जब आप सोचते हैं अच्छे हैं, बनाना सीख लीजिए, पेन से बनाना सीखिए, हाथ से बनाना सीखिए, है ना। फिर उसके बाद तीसरे क्रम में आप अपने थर्ड आई पर भी लेके आइए उसको, क्योंकि हमें थर्ड आई को पावरफुल बनाना है। ये आगे के सिंबल और आगे लेवल में आपका काम आने वाला है। थर्ड आई पावरफुल चीज है। आप थर्ड आई से ही के रोगों को पहचानेंगे, दूसरे की चिकित्सा के लिए आप थर्ड आई काम आने वाली है, ठीक है ना। इसी थर्ड आई पर अपने फोकस करिए, उससे भी बनाना सीखिए। उस बनाना था उसको सामने लाना है, चित्र कैसा है, ऐसा है, प्रकार बना हुआ पूरा अपने दिमाग में उसको उतार लेना है, उसके पोच को शेयर लेना है। चलिए हो गया सबका? पिछली बार और कर दिया, पूछिए संतुष्ट कोई? भैया जी एक बार वो सीधा अपने हाथ पर ना दिखा दीजिए कि पहले लिंक करनी है कि चंद्र बिंदी बनानी है, और आपने कहा कि उस डंडे से पूरी जब वो है ना पूजा वो बाहर कर देना है, तो कौन सी पहले किसी वो हो रहा है बस इस वजह। आपको वीडियो आ रहा है दीदी, वीडियो आएगा उसमें आपको सही चीज मतलब जो आपको ग्रुप है ना आपका, उसमें वीडियो डाला जाए तो वीडियो के अकॉर्डिंग आप सारी चीजें समझ जाएंगे और ये सारी चीजें आपको आगे वाली लेवलों में बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली। ये सिस्टम रखे गए हैं, सब क्लियर होगा। हाँ पुरुष हमारे पीसीजन भी पूछ रहे हैं, पूछिए। ठीक है सिखा दीदी, हाँ पूछिए। जमीन पर बैठना है या चेयर पर बैठते? हाँ चेयर, ये जमीन पर बैठना है या चेयर पर बैठते? यदि आपका शक्ति फाइबर की चेयर है। हाँ फाइबर की चेयर पे आप यदि बैठते हैं उसका कपड़ा आदि का स्पर्श ना हो, पहली बात। दूसरी बात, आप पैर लटका कर कदाचित बैठे हैं तो पैरों को क्रॉस नहीं करना है, आपको ये विशेष ध्यान रखें। और पैर क्रॉस नहीं करना है, पैरों आप दोनों को लटका कर बैठ सकते हैं, साथ ही साथ में पैरों को बार हिलाना डुलाना नहीं, स्थिर करके रखना है। दूसरी बात, तीसरी बात आपको ये है कि चटाई डाल दें क्या? पैरों के नीचे चटाई डाल लीजिए, पैरों के नीचे चटाई डाल सकते हैं।
ठीक है, क्रॉस नहीं करना है आप, ये ध्यान रखिएगा, सीधे करें। बहुत सुंदर। तो लगभग वो सभी के चेहरे की प्रसन्नता ये कह रही है कि आनंद बहुत अच्छा आ रहा है, और सफर में जो वेदना थी वो बिना पता लगे है, और आनंद लेते रहिए सफर का, निश्चित तौर से सभी को म्यूट कर दीजिए। इस सफर का आनंद बहुत कुछ है, इसलिए विशेष आनंद लेने के लिए जुड़े रहिए। आज इतना पर्याप्त है, सभी हंस मुस्कुराते रहें, इसी तरह खुद हंसें, दोनों को हंसी की वजह बने। इस मंगल वरना कल पुनः मिलेंगे ठीक 3 बजे, हंसते मुस्कुराते सभी को जय। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।